हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। और आज हम बात करने वाले हैं इन आवर लेक्चर अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का जो लास्ट एनाटॉमी है और कुछ मॉर्फोलॉजी आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर, ये आपका +1 का टॉपिक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर। सो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट की। Hope my lectures are helping you in your preparation, and if you really like it, please do share, subscribe the channel and help the others to share this channel. ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं आज कार्डिक साइकिल की, आज हम बात करेंगे अबाउट द कंडक्शन ऑफ द हार्ट रेट की। मोटो हमारा सेम रहेगा। सेम मोटो क्या है कि जी एनसीईआरटी हमारी बेस गाइड है और हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारी डायरेक्शन गाइड है। तो उसी हिसाब से आई हैव फ्रेम माय लेक्चर। तो चलिए हम बात कर रहे हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। Conducting system of the heart. Now coming here on the NCERT, the entire heart is made up of the cardiac muscles. The wall of the ventricles are much thicker than that of atria. Check out my previous lecture for that. A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in heart. The patch of this tissue is present in right upper corner of right atrium called sinoatrial node. पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जो entire heart is made up of the cardiac muscles. Of course, the entire heart is made up of cardiac muscles. And the wall of the ventricles is of course much thicker, almost 3 times thicker than that of the right ventricle. A specialized cardiac musculature called nodal tissue is distributed in heart. तो पहले हम जरा एनसीईआरटी की लाइन ही लिख लेते हैं। A specialized cardiac musculature called nodal tissue. So it's worth mentioning किसकी बात हो रही है यहाँ पे। Nodal tissue is also distributed in the heart. Okay जी, so let me check out first this. सबसे पहले इस बात के लिए समझिए कि कार्डियक मसल्स जो हैं, बेसिकली हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो उसके लिए आई नीड टू टेल यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो लेट मी कम आउट फर्स्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द cardiac muscles. The cardiac muscles, they are something like this, cylindrical in shape, and they are uninucleate. So these are the cardiac muscles. They are cylindrical, uninucleate. If you see, they bear branches like this. They are branched, and these branches, they are called oblique bridges. The branches are called oblique bridges. Cylindrical हैं, uninucleate हैं, branched हैं, oblique bridges हैं इसमें, और यहाँ पे they also bear fine striations. इस तरह से इनके ऊपर फाइन स्ट्राइएशंस आपको नजर आएंगी। So they bear fine striations
ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके पास फाइन स्ट्राइएशंस भी पड़ी हुई हैं। देन व्हाट एल्स, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्राइटेड मसल की तरह बहुत फास्ट भी नहीं है और स्मूथ की तरह बहुत स्लो भी नहीं है। सो दे हैव अ काइंड ऑफ moderate contractions. So they have moderate contractions and they do not get fatigue. I mean, they are immune to fatigue. Immune to fatigue. Of course, इनका जो इनर्वेशन है यानी नर्वस सप्लाई है, दिस इज बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इनवॉल्युंटरी कंट्रोल है, इनवॉल्युंटरी कंट्रोल दैट इज बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे अगर लेट्स से मैं एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पे इम्पल्स आ रही है तो ये सेप्टा है, तो सेप्टा पे आके तो रुक जानी चाहिए। तो फिर ये क्रॉस कैसे हो रहा है? हार्ट के जो अंदर एक खास तरह का मैकेनिज्म है, इसकी जो सेप्टा है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं थोड़े से इस तरह से। These are modified septa and these septa they are called as intercalated discs. इनको हम intercalated discs कहते हैं। तो they possess intercalated discs। तो इंटरकैलेटेड डिस्क भी इसका जो है वो एक फीचर है। तो यहाँ पे आ गया पोजेस इंटरकैलेटेड डिस्क्स। नाउ कमिंग टू व्हाट इज दैट। समझाने के लिए तो सिर्फ इतनी बात कि जी मॉडिफाइड आपके सेप्टा हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। लेकिन एक्चुअल है क्या, वाई वी आर कॉल इट एज दिस? अगर एनसीईआरटी को रेफर करोगे तो जो मसल्स जहाँ पे दिए हुए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है जिसमें एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह मेंशन्ड है, उसके अंदर इसको बोला गया है दे एक्ट एज कम्युनिकेशन जंक्शंस। दे एक्ट एज कम्युनिकेशन जंक्शंस और इम्पल्स बूस्टर्स। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? एक्ट एज communication junctions और impulse boosters। अब जरा इन बातों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हार्ट है, हार्ट के जो दो सेल्स हैं, सो दिस इज लेट्स से वन हार्ट सेल। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और this is another heart cell. Fine. Now these are, यहाँ पे इनके बीच में there are special junctions called as gap junctions और communication junctions ये हैं। So ये gap junctions हैं। So these are the gap junctions. They are made up of a special proteins called as connexons. अब ये गैप जंक्शन यहाँ पे है तो बीच का स्पेस कैसे है? तो यहाँ पे बीच के स्पेस में आपके पास यहाँ पड़े हैं आपके डेस्मोसोम्स, यानी कि यहाँ पे स्पॉट डेस्मोसोम्स इनको बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन सिक्रीट हो रहे हैं, यहाँ से भी सिक्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेस्मोसोम्स हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन गया द होल स्ट्रक्चर ओवर हियर। ये जो अब ये जो बन गया इट इज समथिंग लाइक दिस। लुक एट दिस, इसका ये वाला व्यू बना दिया मैंने। ये देखिए दिस व्यू। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर we name given as, ये पड़े आपके गैप जंक्शंस, ये पड़े आपके स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस
और जिसने वॉल को फिक्सअप कर लिया, इनको हम सेल जंक्शंस भी कहते हैं, दैट इज डेस्मोसोम्स. और नाउ दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क. ये है जी आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क, और वी कॉल इट एज कम्युनिकेशन. हार्ट सिंसिशियम नहीं है, बट हार्ट एक फंक्शनल सिंसिशियम की तरह काम करता है. फंक्शनल सिंसिशियम क्या हुआ? सबसे पहले सिंसिशियम क्या होता है? द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसिशियम. हार्ट मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, बट आप ये देखिए, हार्ट इज नॉट अ मल्टी न्यूक्लिएट, सो नोट इज नॉट अ ट्रू सिंसिशियम. तो जो हार्ट है वो एक सिंसिशियम नहीं है, ये सिंसिशियम है. तो हार्ट में जो मसल्स हैं, यानी कार्डियक मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, द कार्डियक मसल्स दे एक्ट एज functional syncytium, act as functional syncytium. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर यहाँ से इम्पल्स आ रही है तो ये अनइंटरप्टेड ही पास हो जाएगी. तो एक सेल से दूसरे सेल में ये इस तरह से थ्रू गैप जंक्शंस पास हो रही है. सो ये जो मॉडिफाइड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क. इसीलिए बेटे इसको कम्युनिकेशन जंक्शंस कहते हैं, और दे एक्ट एज इम्पल्स बूस्टर. रुक नहीं रही है, चल रही है. तो ये तो कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर हो गया. सो ये इसलिए बताया बिकॉज इसके बगैर अगर मैं बोलती हूँ कि भी ये हो रहा है वो हो रहा है, सो यू विल नॉट गेट द इंसाइट ऑफ द थिंग. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द इंसाइट ऑफ द सब्जेक्ट. तो इंसाइट ऑफ सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर आना चाहिए कि वी से कार्डियक मसल्स क्या है हमारे पास, हार्ट कैसे एक कंडक्ट कर रहा है इम्पल्स को. अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बात करी, इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और दूसरा मैंने बात कहा कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जिनको हम नोडल टिश्यू कहते हैं. अब यहाँ पे आइए, जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट में बेसिकली दो तरह के कार्डियक सेल्स और कार्डियक मसल्स आपको दिखते हैं. सेल्स ऑफ द हार्ट, वन इज कॉल्ड एज द नोडल सेल, यानी जिसने आपका नोडल टिश्यू बनाना है, फॉर्मिंग योर नोडल टिश्यू. एंड अदर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियो मायोसाइट्स, मतलब कि हार्ट के मसल सेल, जिसकी मैंने अभी एक मसल से की स्ट्रक्चर. ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, और जो नोडल सेल्स होते हैं यानी नोडल कार्डियोसाइट्स होते हैं, नोडल सेल्स और कार्डियोसाइट्स, दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियोसाइट्स. तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है और वो कॉन्ट्रैक्टाइल है. तो पहले तो एक बात आपको यही समझ आनी चाहिए कि ये जो नोडल टिश्यू है, ये आपका, इसके सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और आपका हार्ट में 99% ये है. सो और ये भी आपका जो 1% है, इट इज़ फॉर्मिंग ऑलमोस्ट इंटायर हार्ट, एंड आई शुड से दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर हार्ट. तो समझिए इस बात को. इसको मैं ऐसे समझाती हूँ. सपोज करो हमारा रूम है ना, द रूम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स और मे बी द सीमेंट. कुछ ब्रिक्स में से तारे निकल रही हैं, ऑल्दो इट्स अ वेग एग्जांपल बट शायद समझने के लिए. तो पूरा रूम किसका बना हुआ है जी? ब्रिक्स का. उस ब्रिक्स में से कहीं कहीं से तारे निकल रही हैं, जो पूरे घर मतलब कमरे का इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो कनेक्शन है. तो हम ये कह सकते हैं ना, द इंटायर रूम इज मेड अप ऑफ द ब्रिक्स. सम ब्रिक्स हैज द वायर एंड द वायर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटायर रूम. मतलब वो जो ब्रिक्स में से वायर निकल रही हैं, उन्होंने पूरे रूम के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी वायर्स ही हैं वही आपका क्या बना रही है, आपका रूम बना रही है. तो ये एक डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए. ओके, सो मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई आपको. अब आती है हार्ट की बारी. एक्चुअली होता क्या है, ये जो नोडल सेल्स हैं, दे आर एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एबल टू जनरेट एक्शन potential. This is what you call myogenicity. मायो मतलब मसल,
जेनिसिटी मतलब जनरेशन, तो पोटेंशियल को जनरेट करने की कैपेसिटी इनमें है, एंड दे हेल्प टू कंडक्ट द पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेंगे। सो दिस इज द हार्ट में किस तरह से। अब वन सच पैच ऑफ nodal tissue is present on the right upper corner of right ventricle. It is basically near the opening of superior vena cava. So इसीलिए इसको, ये यहाँ पे एक पैच है. So this is called as SAN. We call it as SAN, sinoatrial node. This is called as the pacemaker of the heart. क्यों? क्योंकि it generate and maintain द पोटेंशियल. ये पोटेंशियल को जनरेट भी कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है. कितना? अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 बीट्स ये, और एवरेज जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज 70 to 75 बीट्स पर मिनट. तो SAN is called as the pacemaker of the heart because it is making or setting the pace basically. अब सेकेंड आपका कहाँ बैठा है? सेकेंड इज कॉल्ड एज AVN. ऐसा ही एक पैच जो नोडल सेल्स का है, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर node. This is located on the right ventricle in the lower left corner near AV septum. तो यहाँ पे इसका लोकेशन है. जरा एक बार फटाफट देख लेते हैं. SAN की बात कर रहा था. अ पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, मैंने मेंशन कर दिया है. देन another mass of tissue is seen in the lower left corner of right atrium close to AV septum is called as AV node. A bundle of nodal fiber, AV bundle, continue from AVN which passes through AV septa to emerge on the top of interventricular septum. अब जरा यहीं रुक जाते हैं. सबसे पहले तो ये समझिए, this is your heart. ये हमारा हार्ट है. एंड ये ऑलमोस्ट हो गया इसका. सो दिस इज हार्ट. ये हार्ट का वॉल हो गया. यहाँ पे वी हैव वन पैच, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ दिखाएंगे, बट एक्चुअली दिस इज राइट लोकेशन. ये लोकेशन है पैच की. दिस इज कॉल्ड एज द SAN. ये हो गया आपका SAN. अनदर पैच इज हेयर, दैट इज कॉल्ड एज AVN. अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? दिस इज योर interventricular septum. Now this is your, I should say, the cardiac muscles, major cardiocytes. but ये जो मैं ब्लू बीच में कर रही हूँ, this is your wall of the heart.
So this is your heart wall. और ये आपका AV septum. I have used the same color, although ये fibrous और थिक होता है. तो ये आपके हो गए इस तरह से. अब ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं दोनों. यहाँ से पहले तो ये समझिए, इधर से I'll use a different color over here. This is your SA node, and here is your AV node. This is connected by fibers. ये इस तरह से यहाँ से फाइबर्स जा रहे हैं जिससे कि ये कनेक्टेड है आपका. सो दिस इज इसको बोलते हैं इंटर नोडल फाइबर्स. सो दीज आर योर इंटर नोडल फाइबर्स जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से. एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स. यहाँ से एक राइट साइड पे जाता है, इसको बकमेंस फाइबर्स बोलते हैं. सो दिस इज बकमेंस बंडल. ओवर हेयर यानी आपके लिए इतना नहीं करेंगे, तो हम सिंपली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनोडल फाइबर्स हैं. सो दीज आर इंटर नोडल फाइबर्स, यानी दो नोड्स को कनेक्ट करने वाले फाइबर्स. फ्रॉम हेयर अराइज अनदर नोडल टिश्यू. दिस इज कॉल्ड AV बंडल. और ये AV बंडल जैसे ही AV सेप्टम को क्रॉस करके इंटरवेंट्रिकुलर के ऊपर आता है, तो इंटरवेंट्रिकुलर के ऊपर इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस. ये देखिए इस तरह से. दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड बंडल ब्रांचेस. तो ये हमारे पास योर बंडल ब्रांचेस. फ्रॉम हेयर अराइज अ माइन्यूट फाइबर्स. इसको इस तरह से दिखा देते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फ्रॉम कैविटी. आप समझिए हार्ट ऐसे है, तो मैं आपको उसका सेक्शन ऐसे दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली इट इज गोइंग लाइक दिस. सो they are passing from here. So don't confuse कि मैंने कैविटी में दिखा दिया है. It is just an diagrammatic representation कि ये इस तरह से उसकी वॉल के ऊपर चल रहे हैं. तो I'll make it like this. समझिए ये वॉल ही बनाई है मैंने. It's not cavity. So this is your Purkinje fibers. And here is your AV बंडल. तो जरा एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे. सो एवीएन से निकला आपका, दैट इज AV बंडल. AV बंडल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बंडल ऑफ S. अ ब्रांच ऑफ फाइबर्स कॉल्ड AV bundle arise from AV node, and on reaching at the top of interventricular septum, divides into right and left bundle branches. तो ये ब्रांचेस जो हैं, फिर बंडल ब्रांचेस क्या हो गई? बंडल ब्रांचेस आर टू बंडल्स, दैट इज लेफ्ट और राइट, running through the interventricular septum. And what is your Purkinje fibers?
They are the small fibers arising from bundle branches, traversing, पूरे हार्ट की वॉल को ट्रैवर्स कर रहे हैं, traversing the wall of ventricles. तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिस्टम फैला हुआ है. तो जरा बात करते हैं इम्पल्स चली कैसे. नाउ व्हाट इज द पाथवे ऑफ द इम्पल्स. सो पाथवे ऑफ इम्पल्स क्या है. इम्पल्स सैन से शुरू हुई, कितनी, एवरेज 70 से 75 बीट्स पर मिनट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज योर पेस मेकर ऑफ द हार्ट. नाउ इट गोज टू योर AV bundle, sorry, AV node. It goes to the AV node through the internodal pathway or the fibers. From AV node arise the AV bundle or the bundle of His, and now it divides to form bundle branches. तो impulse अब चलेगी bundle branches पे, और now it is going to Purkinje fibers involving the ventricular wall of the heart. तो इस तरह से आपकी जो इम्पल्स है वो यहाँ से शुरू हो रही है. इट इज़ गोइंग लाइक दिस, हेयर, देन गोइंग हेयर, और फिर इम्पल्स आपकी पूरी वॉल पे फैल गई. पहले एंडोकार्डियम पे फैलेगी, दिस इज़ योर एंडोकार्डियम, और फिर लास्ट हो जाती है बीच में आपका एपिकार्डियम तक. इस तरह से इम्पल्स आपकी फैलती है. अब यहाँ जो देखने वाली चीज़ है, जो सैन है उसकी बीटिंग सबसे ज़्यादा है, जो एवीएन है वो भी बीट करता है. आपको यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव अ लाइन. कहता है कि एवी बंडल से निकले एवी सेप्टा पे इमर्ज हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस. These branches give rise to minute fibers to the ventricular musculature of the respective side called Purkinje fibers. तो देख लीजिए Purkinje fibers हो गए आपके. Then we have AV node, we have sinoatrial node, then we have bundle of nodal fibers that is called as a AV bundle, and we have the bundle branches, right or left bundle branches. The nodal musculature has ability to generate action potential without any external stimulus. तो मैंने आपको बोला कोई external stimulus नहीं चाहिए इसके लिए. It is an auto-excitable. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of nodal system. इस लाइन का NCERT क्या मतलब कहती है? कहती है कि जो नोडल टिश्यू है उसमें नंबर ऑफ पोटेंशियल्स जनरेट कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, और वो सब पे वेरी करते हैं. कैसे वेरी करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 40 to 60 बीट्स के बीच में चल रहा है पर मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 बीट्स पर मिनट. इट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन. हियर ऑल्सो दिस गोज अराउंड 20 to 40 बीट्स पर मिनट. तो आप देखिए हर कोई बीट कर रहा है, हर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, लेकिन पेस मेकर ही क्यों बोल रहे हैं सैन को? सैन के पास पोटेंशियल जनरेट करने के साथ मेंटेन करने की कैपेसिटी भी है. सैन वो डांस मास्टर है, ये डांस मास्टर कहता है कि ओके फाइन, आई एम डांसिंग लाइक दिस. ये मेरी एक रिदमिसिटी है, समझिए आप इस चीज़ को. ये मैं एक डांस मूव कर रहा हूँ, तो ये रिदम भी है और पीरियोडिसिटी भी है. जितने टाइम में यहाँ जाना है इतने टाइम में ये जाना है. अभी जो अगला है जो 40 या 60 है वो कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है. अब जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 75 बीट्स इन 60 सेकेंड्स, तो 1 बीट आपकी आ गई 60 डिवाइडेड बाय 75, दिस गिव यू 0.8 सेकेंड. मतलब कि सैन हर 0.8 सेकेंड बाद इम्पल्स जनरेट कर रहा है. बट अगर मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 60 बाय 40, सो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 1.5 के आसपास. मीन्स अब ये 1.5 के आसपास हर 1.5 सेकेंड बाद इम्पल्स नहीं जनरेट हो रही. कभी तो जनरेट हो रही है आपकी 1.2 के बाद, कभी आपकी 1 के बाद, कभी 1.5 के बाद. मतलब कि रिदमिसिटी तो है लेकिन पीरियोडिसिटी नहीं है. तो उसने क्या किया, आपको एक रिदम में भी ला दिया, एक पीरियोडिक फंक्शन में भी ला दिया.
सो आप ये देखिए जो एवी नोड से लेकर पुरकिंजे फाइबर तक वो तो सारा कनेक्टेड है, इट्स ऑल कनेक्टेड, ओवर हियर इट इज ऑल कनेक्टेड, बट यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन नहीं है। तो सैन ने एवीएन को अपने हिसाब से रिदमाइज कर दिया, तो वो 40 से भी वो किस पे आ गया 70 और 75, और आगे सारा इम्पल्स उसी हिसाब से रिदमाइज हो जाता है। दैट इज वाई वी कॉल इट एज पेस मेकर। जनरेट किया और उसी पे सबको लाकर मेंटेन भी किया, खुद ही नहीं मेंटेन हुआ, बाकियों को भी मेंटेन किया। दैट इज वाई वी कॉल इट एज पेस मेकर of the heart. So SAN can generate maximum number of action potential 70 to 75 beats minute, is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. ये मतलब है जी इसका, हर कोई अपनी अपनी डफली बजा रहा था, इसने सारों की डफली एक साथ कर दी, अपने हिसाब से कर ली। Therefore it is called pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 beats in a minute, average 72 beats. So this is all about the whole of the no conduction system. तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने रिकैप कर लिया सबसे पहले कि दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में दो तरह के सेल्स हैं, एक कंडक्ट कर रहा है और दूसरा जनरेट कर रहा है। जनरेट करने उसके कंडक्टिंग सिस्टम को दे दिया, कंडक्टिंग ने सारे हार्ट में उसको फैला देना है, बट जनरेट होता जाएगा, कंडक्ट होता जाएगा। सो वी हैव कार्डियक मसल्स, उनके बेसिक फीचर्स, दे फंक्शन एज फंक्शनल सिंसिशियम, इंटरक्लेट डिस्क और ओब्लिक ब्रिजेस विद स्ट्राइएशंस। सेकेंड इज वो गैप जंक्शंस हैं जिसकी वजह से वो इम्पल्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स, कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जो जिनके पास एक ऑटो एक्साइटेबिलिटी है, यानी एक प्रॉपर्टी है ऑटो एक्साइटेबिलिटी की। सो दैट ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी आपकी सैन में है। सो दिस इज योर ऑटो एक्साइटेबिलिटी। बाकियों में भी है, लेकिन ऑटो एक्साइटेबिलिटी के साथ इसमें रिदमिसिटी भी है एंड पेरियोडिसिटी भी है। सो दैट्स देयर। देन सैन से इम्पल्स एवी बंडल्स के थ्रू गई नोडल एवी नोड के पास, एवी नोड से एवी बंडल्स और एवी बंडल्स से बल्डन ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स एंड देन फाइनली टू द हार्ट। एक यहाँ पे जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन वेरी स्मॉल पॉइंट कि यहाँ पे जब इम्पल्स एवी नोड से एवी बंडल पे जाती है, एवी नोड से जब इम्पल्स एवी बंडल पे जाती है तो यहाँ पे एक डिले आता है ऑफ 0.1 सेकेंड का। ये डिले ये इंश्योर करता है कि एट्रिया पहले फुल कॉन्ट्रैक्ट कर दें बिफोर गोइंग टू इम्पल्स गोइंग टू द वेंट्रिकल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिले ऑफ 0.1 सेकेंड जो कि नोड पे आता है। उसका ये रीज़न है कि एट्रिया प्रॉपरली कंट्रैक्ट कर लें। वैसे इसका जो एनाटॉमिकल रीज़न, आई मीन हिस्टोलॉजिकल लेवल पे रीज़न रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पे थोड़े से फाइबर्स कम होते हैं और उनका डायमीटर थोड़ा नैरो हो जाता है, जिससे कंडक्शन स्पीड स्लाइटली यहाँ पे लेस होती है। बट दैट्स ऑल। Thank you very much. I hope this lecture is really going to help you to understand the mechanism of conduction of heart. Once again, if you find my lecture helpful, please do spread it ताकि आपके साथ किसी और की हेल्प भी हो सके। So like, share, subscribe and leave your comments and queries in my feed box और comment box. तो मुझे वेट रहेगा जी आपका। Thank you very much. Stay safe.